भारत में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,33,000 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच कथित ICMR के हवाले से दावा किया गया कि भारत में कोरोना वायरस के मध्य नवंबर तक चरम पर पहुंचेगा और इस दौरान ICU बेड और वेंटिलेटर की कमी होगी। हालांकि जैसे ही खबर सुर्खियां बनी, तुरंत ICMR ने खबर का खंडन किया। PIB ने ट्वीट कर लिखा कि ICMR के हवाले से ये दावा किया गया कि कोविड-19 महामारी नवंबर मध्य में अपने चरम पर होगी और इस दौरान ICU बेड और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। लेकिन ये न्यूज़ भ्रामक है। जिस स्टडी का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उसे ICMR ने नहीं किया है। ये सही जानकारी नहीं है। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। इन राज्यों में पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक और झारखंड जैसे कई राज्य शामिल हैं। इस बातचीत से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि हम PM मोदी से लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए 4 जिलों में 19 से 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। जिन जिलों में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसमें चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम के नाम शामिल हैं। इन जिलों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही लॉकडाउन में ढील दी गई है। लॉकडाउन के दौरान कैब और ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। हालांकि कुछ इमरजेंसी हालत हो तो उसके लिए छूट दी गई है। सरकारी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। किराना और सब्जी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति साफ की है। उन्होंने सारी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर में लिखा कि कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लागू हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक कुल 1,327 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि 20 जून तक दिल्ली सरकार प्रतिदिन 18,000 टेस्ट करेगी और कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग होगी। शाह ने कहा कि 15 दिन के बाद 500 और रेलवे कोच उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे दिल्ली में 37,000 बेड दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे कोच को मिलाकर होंगे। वहीं दूसरी ओर आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दावा किया कि नए टेस्ट के लिए 450 रुपए देने होंगे और टेस्ट 15 दिन के अंदर किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिया है। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि जो सदस्य कोरोना से पीड़ित हो उसके परिवार को 10,000 रुपए दिए जाएं। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने का सुझाव दिया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर एक बार फिर हल्ला बोला है। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वाक्य शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि ये लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। इससे पहले राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए थे। इन ग्राफ में बताया गया था कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में नम आंखों से सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी विदाई दी गई।
विले पार्ले के सेवा समाज घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम विदाई देने के लिए पिता, चचेरे भाई, तीनों बहनें और अन्य करीबी घाट पर मौजूद रहे। अंतिम विदाई देते हुए उनके पिताजी और बहनें फफक कर रो पड़ी। आखिरी विदाई देने के लिए उनके परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज भी वहां मौजूद थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, कृति सेनन, विवेक ओबराय जैसे सितारे शामिल थे। वहीं सुशांत की मौत के मामले में पुलिस उनके दोस्त महेश शेट्टी और रिया चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है। उनके अलावा कुछ अन्य दोस्तों के बयान भी दर्ज होंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों को हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने एक राहगीर पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भाग गए। पाकिस्तानी मीडिया ने पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। गिरफ्तार अधिकारी CISF के हैं। दोनों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो जमानती हैं, लिहाजा दोनों की बहुत जल्द रिहाई हो सकती है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सोमवार को सेंसेक्स में कारोबार की शुरुआत 110 अंक की गिरावट के साथ हुई, लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स 552 अंकों की गिरावट के साथ 33,239 पर बंद हुआ। निफ्टी 9,850 से नीचे चला गया। कारोबार के अंत में निफ्टी 159 अंक टूटकर 9,813 पर बंद हुआ। करीब 1,308 शेयरों में तेजी और 1,223 शेयरों में गिरावट देखी गई।